Now, in view of ED's where Hemant Soren will be presenting himself before the probe agency, the ED has now requested the Jharkhand government to maintain law and order. Chief Minister Hemant Soren के साथ ये अपील करी गई और रिक्वेस्ट करी है कि वहां पर जो न्याय व्यवस्था है उसे बरकरार करने की कोशिश की जाए और 3 सदस्यीय कमेटी भी बिठाई गई है सरकार की तरफ से। ईडी की ये रिक्वेस्ट है कि पिछली बार की तरह जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था वो दोबारा ना दोहराया जाए जब हेमंत सोरेन के साथ पूछताछ की गई थी जनवरी 20 को। We saw an unprecedented drama from Ranchi to Delhi. However, the purportedly missing chief minister for over 30 hours since the ED turned up at his residence in Delhi, Hemant Soren surfaced at his official residence in Ranchi in the afternoon yesterday. He surfaced just hours after Times Now accessed pictures of the stunning cash haul seized at his residence in Delhi by the ED. अब सूत्रों के हवाले से ये पता चल पा रहा है कि 36 लाख जो रुपए मिले थे कैश में और उसके साथ 2 लग्जरी गाड़ियां भी जो सीज करी गई हैं ईडी की तरफ से, उसकी जानकारी आपको बता देते हैं क्योंकि यहीं पर जेएमएम की जो एमपी महुआ मांझी ये कह रही है और वो ये मान रही है कि जो पैसा हाथ लगा है वो आखिरकार चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का है, लेकिन वो इलीगल मनी नहीं है और उसकी जितनी जानकारी है अगर पूछताछ में ईडी उनसे पूछेगी तो जरूर जवाब देंगे हेमंत सोरेन। कैश की बात आप जो कह रहे हैं ना, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पार्टी चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, वो अपने पास पैसे रख ही सकते हैं क्योंकि सब तमाम जितने हमारे सांसद विधायक मंत्रीगण हैं वो अपने सैलरी के पैसे से पार्टी फंड में हर महीने पैसे देते हैं, तो वो लीगल पैसा है, वो पूरा इनकम टैक्स करके वो पैसा इनका था और उसका ब्यौरा वो देंगे। नहीं, वो तो देंगे ही, अगर जो भी पैसा मिला है उसका ब्यौरा वो देंगे और जब तक ब्यौरा आप नहीं देते हैं, जब तक वो नहीं देते तब तक उन पर इस तरह का इल्जाम लगाना सरासर गलत है। However, what has really set the tongues wagging is that the fact that Hemant Soren immediately upon surfacing yesterday held a meeting with the party ministers and MLAs at around 2 p.m. In that meeting, his wife Kalpana Soren, who is not an MLA, was also present. This has fueled further speculation about a possible change in the leadership. While the BJP has been expressing this possibility for quite some time now, बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे का ये कहना है और ज्यादातर उन्होंने ये क्लेम करा है कि आखिरकार अगर हेमंत सोरेन नहीं तो उनकी जो वाइफ है वो उनकी जगह जरूर ले सकती हैं। He also took to social media platform X to claim that MLA Sita Soren and MLA Basant Soren have refused to accept Soren's wife Kalpana Soren or any other MLA as chief minister. He also claimed that both the MLAs were absent from yesterday's meeting that was being held in Ranchi. According to him, since there could be no agreement on Kalpana Soren's name, Chief Minister Soren would not be meeting the governor today. एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना आदिवासी होना गुनाह है क्या? सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? ये समझ से परे है। आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। Now hitting